बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर जो एक डंका बजा हुआ था मुल्क में इंतखाबात का, उस पर आखिरी कील ठोक दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने वाज़ेह अहकाम दे दिए कि 8 फरवरी 2024 को हर सूरत इलेक्शन होने हैं। इस पे कुछ बात करूंगा, और इससे पहले बात करूंगा क्योंकि अभी कुछ दिनों से यही मामला चल रहे थे ना इलेक्शन के, तो मैं कुछ अदालती कार्रवाइयाँ जो हुई हैं उस पर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन वो मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन आज मैं इस पर बात करूंगा। एक तो साइफर केस जो इमरान खान साहब का चल रहा है अडियाला जेल में, और इसकी समाअत जेल के अंदर ही हो रही है। अब अदालती हुक्म के बाद जो है मीडिया को और उनकी फैमिलीज को और वकला को जो है और दीगर लोगों को इस केस की समाअत के दौरान जो है आने की इजाज़त मिली थी। लेकिन अब उसके बाद एफआईए के वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने इस्तदा की अदालत से कि आप जो है ऑफिस सीक्रेट एक्ट है, और जाहिर सी बात है इस केस को सीक्रेट रखना चाहिए। तो उनकी इस इस्तदा को जो है जज साहब ने मंजूर किया, और उनकी इस अपील को मंजूर करते हुए उन्होंने फौरी तौर पर जो है समाअत के दौरान ही मीडिया नुमाइंदगान को बाहर भेजा, और उसके अलावा इमरान खान साहब की फैमिली को कहा कि अब जो भी कार्रवाई होगी अदालत में साइफर केस के हवाले से, आप इसको बाहर जाकर डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात ये करना चाह रहा था कि क्या ये चीज़ बरकरार रह पाएगी, क्योंकि एफआईए के भी 3 वकील हैं, इमरान खान साहब के भी वकील हैं। चलो उनकी फैमिली को तो आप पाबंद कर देंगे कि वो बाहर जाके साइफर केस में जो भी पेश रफ्त हो उसको आप बताएँगे नहीं। क्योंकि अब अजीब-अजीब सी बातें होती हैं ना, जब समाअत होती है, केस हो चलता है, तो उसके बाद जो है अजीब बातें निकलती हैं अंदर से कि यूँ हो गया, त्यों हो गया, इमरान खान साहब डट गए और शाह महमूद कुरैशी, मतलब मुख्तलिफ खबरें जो है सोशल मीडिया की गर्दिश वो ज़ीनत बनती हैं। तो वो गर्दिश करती खबरें जो है उसके बाद आपको पता है कि क्या सूरत हाल बन जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पाबंदी ज़्यादा देर बरकरार रह पाएगी, क्योंकि वकला हैं, वकला को कोई नहीं रोक सकता। बैरून मुल्क यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं से जब समाअत होगी केस की और बात निकलेगी, और बैरून मुल्क बैठे हुए लोग जब इस पर तजिए देंगे और अपनी तरफ से बातें करेंगे कि यूं हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया, तो मजबूरन दिफा करने के लिए जो है जो मुताल्लिका लोग हैं उन लोगों को सामने आना पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो एक पाबंदी है ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, कि कोई भी बात जो है बाहर नहीं निकाली जाएगी, सिर्फ वकला को पता होगा, और जो भुगत रहा है केस उसको पता होगा, और अदालत को पता होगा। लेकिन ये पाबंदी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर बरकरार रहेगी, क्योंकि बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स फिर इस पे जो है अभाम पैदा करेंगे और मुख्तलिफ जब बातें करेंगे ना, तो मजबूरन इन लोगों को सामने आना पड़ेगा, और जो एक पाबंदी लगी है इस पाबंदी का कोई जो है मकसद ही नहीं रहेगा। इसके अलावा एक दूसरी समाअत जो 14 दिसंबर को हुई है साबिक जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब के, जो उनको जबरी बरतरफ किया गया था, उसकी समाअत हुई है 14 दिसंबर को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसकी समाअत की, और उन्होंने उस वक्त के डीजीआईएसआई फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर इरफान रामे, और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ को जो है नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इन तमाम वाक़यात की कड़ी जो है साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से नहीं मिलती, तो लिहाजा जो है उनको तलब नहीं किया गया। तो इस पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा, क्या कोई जनरल्स जो है वो क्या वज़ीर आज़म बनना चाहते थे और इदारे अपना काम नहीं करना चाहते, और उन्होंने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, और इन तमाम लोगों को अब जो है तलब कर लिया है। सबको पता है कि साबिक जज जो हैं उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे, उन्होंने यही बताया था कि जब उनके केसेस चल रहे थे, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके जब तमाम केसेस चले उनको बेंचेस से अलग कर दिया गया था, और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब को, उसमें उन्होंने बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि मुझे जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने की पेशकश भी की गई, और मुझे बड़ा ज़ोदोकोप किया गया फैज़ हमीद साहब की जानिब से, और वो पैगाम लेकर आते थे और वो कहते थे कि नून लीग और मियाँ साहब और मरियम के खिलाफ जो है आप जो है फैसले दें। और उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों किसी की दुनिया ख़राब करने के लिए अपनी आखिरत ख़राब करूँ। तो उसके बाद उन्होंने वो तारीख़ी अल्फाज़ बोले थे कि क्यों आप हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया कर रहे हैं। और बड़े उन्होंने बताया कि किस तरह मुझ पर प्रेशर डाला गया, और मुझे कहा गया कि आप जो है हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया ना करें, आप क्यों हमारी नौकरियों के पीछे पड़े हुए हैं, आप क्यों चाहते हैं कि हमारी नौकरी चले, हमें ऊपर से ऑर्डर है। मतलब वो आर्मी चीफ की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब इन तमाम लोगों को बुला लिया गया है, ख़ास तौर पे फैज़ हमीद साहब को, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर शख्स है, अब उनको बुला लिया गया है। और अब अदालत जो है किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं। जैसा इंतखाबात का उन्होंने ऐलान किया ना, दो टोक उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया कि इंतखाबात जो है हर सूरत 8 फरवरी 2024 को होंगे। मैं इंतखाबात की भी बात करता चलूँ। अब इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया और सियासी जोड़-तोड़ अब शुरू हो चुका है। बिलावल भुट्टो भी जो है अब 19 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे। इसके अलावा 27 दिसंबर को वो जो है अपनी इंतखाबी मुहिम, जब उनकी वालिदा मोहतरमा की जो है बरसी है उसमें जो है वो गड़ी खुदा बख्श में अपना मंशूर देंगे और अपनी इंतखाबी मुहिम का जो है आगाज़ करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा मसला हो गया, क्योंकि जब मियाँ साहब वतन वापस आ रहे थे, तो उन्होंने बहुत से लोगों से जो है सीट एडजस्टमेंट की बातें की थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अकेले तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते ना।
तो अब उन्होंने जो है जिन लोगों से वादे किए थे, जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उनसे सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर इनके कुछ जो है इख्तिलाफ़ात हैं, जो मुख्तलिफ ज़राए से समझ में सुनने में आए कि आईपीपी जो है वो तकरीबन 45 नशिस्तें मांग रही है इनसे, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने लोग जो है इनके खिलाफ जो है अब सामने आए हैं, और उनका कहना है कि अगर आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे और उन हलकों से जहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मजबूत हैं, अगर वहाँ से हम दस्तबरदार होंगे तो इससे जो है मामला जो है ख़राब होंगे। इसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारी मैंने बलूचिस्तान का बताया था कि बलूचिस्तान में नून लीग मजबूत है। केपीके में जो है मिला-जुला रुझान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ इस वक़्त तक जो है मजबूत सियासी जमात है। लेकिन बहरहाल उनको भी शिकस्त देने की तमाम सियासी जमातें कोशिश करें, लेकिन सिंध जो है इस वक़्त सबकी जो है तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि जीडीए एक इत्तेहाद बना है, और वो बना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो इत्तेहाद बना है टोटली इनका जो मकसद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध से शिकस्त दी जा सके। हाँ, कुछ जगहों पे शायद इनको टफ टाइम दे सकें, जैसे कराची जो एमक्यूएम का गढ़ था, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, कुछ जगहें जो शहरी इलाके हैं सिंध के, उसमें जो है एमक्यूएम का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो इन जगह पे एमक्यूएम कोशिश करेगी जो इनसे नशिस्तें 2018 में ली गई थी वो वापस लेने की कोशिश करे। बहरहाल बहुत सारी कोशिशें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साइड पे करने की कोशिश जारी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 2024 के इंतखाबात में जो है नाकाम होगी, बल्कि लगता ये है कि सिंध में दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है हुकूमत बनेगी। ये थी आज की कुछ खबरें, जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।